मुझे मेरे ट्विन फ्लेम के साथ इंटेंस सोल नोइंग है, सोल पुल भी फील होता है, पर कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है जैसे सब कहते हैं। तो क्या मैं इस कनेक्शन में नहीं हूँ? क्या मैं किसी सोलमेट कनेक्शन में हूँ? तो यदि आप भी ऐसा कोई प्रश्न कर रहे हैं तो आज हम उसी पे बात करेंगे, जिसमें मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल से आप सबको नमन करती हूँ। श्री राधे। आशा है आप सब अपनी जर्नी में अच्छे से खुद पर काम करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। इसमें सबसे पहले ये समझिए, जब आप इस इंटेंस एनर्जेटिक सोल कनेक्शन में फिजिकल अट्रैक्शन नहीं फील करते हैं तो क्यों फील करते हैं ऐसा? इसमें ये कहूँगी कि क्वेश्चन करना वाजिब है, क्योंकि हम बहुत सुनते हैं कि ट्विन फ्लेम्स में बहुत इंटेंस अट्रैक्शन होती है, एनर्जेटिक पुल होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे होता है, पर कुछ केसेस में ऐसा नहीं भी होता है। मैं कहूँगी मेरे खुद के केस में ऐसा नहीं था, तो मैं रिलेट कर सकती हूँ इस क्वेश्चन से। तो ये समझिए कि जैसे आपको पता है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपकी असेंशन पाथ का कनेक्शन है, आपकी अल्टीमेट यूनिवर्सल सोल रिफ्लेक्शन का कनेक्शन है, जिसमें वो आप ही की यूनिवर्सल रिफ्लेक्शन है। यदि आपको वो अट्रैक्शन फील नहीं हो रही है तो हो सकता है आपका कोर कार्मिक लेसन सेल्फ लव हो। अगर आप खुद को अभी उस इंटेंस लव में नहीं देख पा रहे हैं तो आप उन्हें भी नहीं देख सकते। ये आपको खुद से पूछना है कि क्या जिस टाइम आपका उनसे रिकग्निशन हुआ उस वक्त आप खुद के साथ कितना लव में थे, कितना खुद को प्यार कर रहे थे। अगर आप खुद को अल्टीमेटली आपको पता है यू आर वेरी मच इन लव विद योर सेल्फ, तो उस टाइम पे अगर आपको उनसे कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है तो चांसेस है कि वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं है। पर कुछ केसेस में होता है जहाँ पर इंटेंस फिजिकल अट्रैक्शन शुरू में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोर कार्मिक जो लेसन उनकी लर्निंग रहती है वो सेल्फ लव होता है, खुद के अंदर इनग्रेंड करना। क्योंकि हमें बचपन से बहुत सारी दूसरों की हम वैलिडेशन सीख करते हैं। कई बार हम खुद को अपनी नीड्स को भी देखना पसंद नहीं करते, सिर्फ हम दूसरों की वैलिडेशन पर ही डिपेंड करते हैं। कोई भी काम अगर हम करते हैं, अगर दूसरे वैलिडेट करेंगे वही काम हम करेंगे। तो उस केसेस में हम खुद से भी प्यार में नहीं होते हैं। तो वहाँ पे जब हम खुद से प्यार में नहीं होते हैं तो हमें वो खुद में पहले सेल्फ लव लाना होता है। उन केसेस में हमें उनसे फिजिकल अट्रैक्शन फील नहीं होता है। अब मैं बोलूँ, जब मैं उनसे मिली थी तो मैं शायद खुद को भी देखना पसंद नहीं करती थी। उन दिनों में मुझे खुद में भी बहुत सारी गलतियाँ नज़र आती थी, फिज़िकलिटी में भी। तो आई वॉज टोटल डिप्रेस इन माई लाइफ। मैं कुछ खुद से प्यार में नहीं थी। मुझे तो आई वॉज ट्राइंग टू जस्ट प्लीज़ पीपल, कि मुझे कैसे दूसरों को मैं खुश कर लूँ बस, और वही वैलिडेशंस अप्रूवल सीख कर रही थी। तो जब उनसे मिली थी तो इंटेंस पुल था, नोइंग थी, बट फिजिकल अट्रैक्शन नहीं थी। मैं भी ये कई बार मुझे क्वेश्चन आता था कि क्यों। कहते हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन सबको पता है, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट कनेक्शन। तो माइंड लेवल से समझने में भी, और क्योंकि ये आपके असेंशन का पाथ है तो उसमें भी इट्स अ चैलेंजिंग कनेक्शन। और उसमें ऊपर से अगर ये फिज़िकल अट्रैक्शन भी ना हो तो कहते हैं वो उसको और भी डिफ़िकल्ट बना देता है। तो पर ये कहूँगी कि जैसे जैसे थ्रू माय ओन एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आप खुद में प्यार में आते जाते हैं, आपकी वो अट्रैक्शन उनके साथ भी आती है। ओके, यस, अगर आप शुरू में मुझसे पूछो, कोई फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं थी, क्योंकि हम लोग एक तयशुदा हम धरती पे अपनी माइंड ईगो से लाइफ को जीते हैं, और ये कनेक्शन आपको वही दिखाता है।
आपकी ईगो को ही तहस तहस करता है। जो भी इल्यूजन हमने बनाई होती है अपने जीवन को लेकर, वो सारे बिलीफ पैटर्न्स हमारे सब ख़त्म कर देता है, चाहे वो लव को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, तो चाहे सेक्सुअलिटी को लेकर हो। तो इसमें ही जब हम कहें कि बहुत ज़्यादा आउटर वैलिडेशन में होते हैं, आउटर अप्रूवल, आउटर सीकिंग, सब कुछ मीन्स अदर्स लोगों की वैलिडेशन पे ही, कि कोई खुश होगा तभी मैं प्यार रिसीव कर सकती हूँ, लाइक दिस। तो वहाँ पे आपका जो प्री नोशन बना होता है कि ऐसा होना चाहिए आपका, जो भी जिसको भी आप पसंद करो, तो उस नॉर्म्स में जब वो आपके अदर काउंटर पार्ट आपको दिखते हैं और वो नहीं होते हैं, और आपका माइंड उसको डाइसेक्ट करता है, उसको रिजेक्ट करता है कि ये मुझे लव नहीं दिलवाएगा, लोग क्या सोचेंगे, कि ये तो मतलब कुछ भी एज़ पर योर नॉर्म्स वो चीज़ नहीं होते हैं जब, तो बहुत सारी आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और आपको वो फिज़िकल अट्रैक्शन भी नहीं होती है, क्योंकि आप खुद में भी लव में नहीं होते हैं। तो उस टाइम पे आपका कोर कार्मिक लेसन यही होता है कि आप खुद में उस डीप सेल्फ लव को लेकर आएँ। अपने आप के जो भी अंदर की फीलिंग्स हैं, हर चीज़ को डीपली एक्सेप्ट करें, और आप किसी दूसरे पे रिलाई ना करें, या कहीं किसी दूसरे की ईगो पे रिलाई ना करें कि उसकी अप्रूवल, उसकी वैलिडेशन अगर आपको मिलेगी तभी आप उस लव को डिज़र्व करते हैं, तभी आपको वो लव मिलेगा। तो आपको वो खुद के साथ सक्षम करते हैं कि आपको किसी दूसरे माइंड और ईगो की ज़रूरत नहीं है एज अ लव्ड फील करने के लिए। आप खुद में सक्षम हैं। तो फिर जब आप जैसे जैसे खुद में खुद के ओपिनियंस को वैल्यू करने लग जाते हैं, खुद को वैल्यू करने लग जाते हैं, तो फिर आपको वो उनके साथ आप धीरे धीरे वो नेचुरली फिज़िकल अट्रैक्शन भी फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, करते हैं। पर अगर आप बोलो कि क्या वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है क्योंकि आपको कोई फिज़िकल अट्रैक्शन शुरू से नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मोस्ट केसेस में अट्रैक्शन होती है, फ्यू केसेस में अट्रैक्शन नहीं भी होती है, ओके, फिज़िकल अट्रैक्शन। बट येस, इंटेंस नोइंग, एनर्जेटिक पुल आपको वो सब होता है, ठीक है। बट येस, एक माइंड लेवल से आपको एक फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं होती है, क्योंकि आप खुद के साथ उस लव में नहीं होते हो। तो यदि आपको वो कोर कार्मिक लेसन्स का नहीं पता है, कौन से कोर कार्मिक लेसन हम सब धरती पे सीखने आते हैं बार बार अपनी इस ईगो माइंड से अपने आप को धारण करके, तो आप मेरी उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको राइट के आई में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा कोर कार्मिक लेसन है। पर यहाँ पर ज़्यादातर अगर आपको उनसे कोई फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं फील हो रहा है, तो सबसे पहले आपको खुद से पूछना है कि जब आप उनसे मिले थे तो आप कितना खुद को वैलिडेट करते थे, खुद की अपनी आँखों से। क्या आप दूसरों की नज़रों से खुद को वैलिडेट कर रहे थे? क्या आप दूसरों से लव एक्सपेक्ट कर रहे थे बजाय कि खुद से? अब मैं अपना बोलूँ तो मुझे तो ऐसे लगता था मेरा नोज़ सही नहीं है, मेरी आँखों में भी मुझे गड़बड़ लगती, मतलब मैं इतनी डिप्रेस थी कि मैं अपनी हर चीज़ में उस वक्त कमी निकालती थी कि इतनी ज़्यादा आउटर वैलिडेशन कह लो कि वुंडेडनेस बचपन से मिल गई थी कि दैट सोसाइटी ने कि यू आर नॉट लाइक, यू आर टू मच, या यू आर गुड, नॉट गुड इनफ। तो उस सेंस में मेरे खुद में मैं कहूँगी मेरा कोई मैं सेल्फ लव में नहीं थी। तो जैसे जैसे उस सेल्फ लव में डिवेल्प होते गए तो उनसे अट्रैक्शन भी फील किया है। तो ये आपको पूछना है कि आप उस वक्त कितना खुद से लव में हैं, या अभी भी, या अगर पहले की बात है तब भी आप कितना उस वक्त खुद के साथ लव में थे। क्योंकि हम यहाँ पे अपने माइंड से हमें जो सिखा दिया जाता है, हम अपने माइंड से ही लाइफ को देखते और जीते हैं, अपनी उस ईगो से ही आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत लिमिटेड परसेप्शन से जीवन को। देन ये फिर जब ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपको, दिस एनर्जेटिक कनेक्शन आप एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि आपका एक इंटेंस रोमांस का कनेक्शन भी है, कि आप उसमें खुद के साथ ही रोमांस में होते जाते हैं, क्योंकि आपके जो ट्विन फ्लेम है वो कोई और नहीं है, वो
आप ही हैं एक्चुअल में। ओके, वो आप ही की अल्टीमेट यूनिवर्सल रिफ्लेक्शन है। वैसे तो धरती पर जितने भी हमारे सोलमेट्स हैं या जो भी हमें सोल ट्राइब्स भी मिलते हैं, वो भी सब हमारी ही मिरर रिफ्लेक्शन होते हैं। हम सब ही इंटरकनेक्टेड हैं और हम खुद को ही कह लो कि मैनिफेस्ट भी करते हैं। तो पर आपके जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो आपकी अल्टीमेट यूनिवर्सल रिफ्लेक्शन होते हैं। जो आप होते हैं वही वो आपके सामने प्रेजेंट होते हैं, वन वे और द अदर। तो आपको यही वो समझाने आते हैं कि हम खुद ही एक यूनिवर्स हैं और यूनिवर्स खुद को ही रच रहा है। तो बस यही है, आपको देखना है। इसका मतलब ये नहीं है इन शॉर्ट कि वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं हैं। ये आपको देखना है कि इसके अलावा आपको क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, क्या आपका हार्ट सेंटर एक्टिवेट हुआ है, तो क्या आपने और अदर एनर्जेटिक एक्सपीरियंसेस किए हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन फैक्टर्स को भी आप देख सकते हैं। अकेला ये इंटेंस फिजिकल अट्रैक्शन को कंसीडर नहीं करना है अगर आपको नहीं है तो। कुछ केसेस में ये नहीं होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में होती है, फिजिकल अट्रैक्शन भी होती है। ठीक है, तो इतना ही कहना चाहूँगी। ठीक है, खुद में सेल्फ लव को डेवलप करते जाएं। होपफुली आप खुद में ये भी देखेंगे कि आपको उनके साथ फिजिकल अट्रैक्शन भी धीरे धीरे बिल्डअप हो जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज छोटे से टॉपिक को ही एक्सप्लोर करना चाहती थी आपके साथ। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। तो डाउट नहीं करना है किसी चीज़ को, खुद के अंदर की जो भी, क्योंकि ये आपकी इंट्यूशन का, आपके इनसाइड का ही कनेक्शन है, ये आपकी असेंशन पाथ का कनेक्शन है। जब तक आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक आप खुद में बढ़ नहीं सकते। तो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, अपने खुद के इनसाइड को ट्रस्ट करें और आगे बढ़ते रहें, बजाय कि इधर उधर की नॉइसेस को सुनने के। कोई भी, क्योंकि सबकी जर्नी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, सबके एक्सपीरियंसेस अपने हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। बस आपको अपने अंदर को, अपनी इंट्यूशन को सुनना है। ऐसा नहीं है अगर 90% लोगों को शुरू से फिजिकल इंटेंस अट्रैक्शन फील होती है तो अगर 10% को नहीं होती है तो वो चीज़ नहीं है। ओके, अपने अनुभव से कह रही हूँ, मुझे भी शुरू में फिजिकल अट्रैक्शन नहीं थी। ओके, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मुझसे या ट्विन फ्लेम अपनी उस असेंशन पाथ में कोई एज अ गाइड अपने साथ चाहते हैं, फिज़िकली आपके अंदर के उन लिमिटेड बिलीव्स, माइंडसेट को खुद को आपके साथ समझाने में, तो आप मेरे नेक्स्ट फ्री वेबिनार को रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर मेरे साथ कोई 1-to-1 सर्विस चाहते हैं तब भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर देखकर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। मुझे आपसे आपके कमेंट्स के ज़रिए कनेक्ट होकर बहुत अच्छा लगता है। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए और मेरी इस ब्यूटीफुल सोल फैमिली का हिस्सा बनिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। आप सबको बहुत सारा प्यार भेजते हुए थैंक यू सो मच। थैंक यू।